हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, आज के जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है वो आपके बैंक से रिलेटेड है, आपके फाइनेंस से रिलेटेड है। एक ऐसे टॉपिक के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो इससे पहले आपने कभी गौर नहीं फरमाया होगा, कभी आपने एनालाइज नहीं किया होगा। हम सभी को आदत है कि हम लोग मल्टीपल्स बैंक अकाउंट अपने पास रखते हैं। जब मन करता है, जिस बैंक में ऑफर चल रहा होता है, जहाँ भी हमें ऑफ़र मिलता है, उसमें हम लोग अपना बैंक अकाउंट ईजिली ओपन करा लेते हैं और वो हमारा आर्थिक नुकसान किस प्रकार से करता है ये हमें तनिक भी नहीं अंदाज़ा होता है और ना ही कभी पता लगता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मल्टीपल्स बैंक अकाउंट रखने के हमें क्या क्या नुकसान है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बातें करेंगे कि एक्चुअली में हम लोग को ये हैबिट्स सा हो गया है कि हम मल्टीपल अकाउंट्स रखें। फिर हम लोग अलग अलग पर्पस के लिए, अलग अलग कामों के लिए मल्टीपल्स बैंक अकाउंट ओपन रखते हैं और सभी काम के लिए एक अलग अलग बैंक अकाउंट्स खुलवा देते हैं। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि मल्टीपल्स बैंक अकाउंट हमारे लिए घातक साबित होता है। ये हमें बहुत ही ज़्यादा बड़े ही पैमाने पर हमें आर्थिक नुकसान पहुँचाता है। अब ये हमें किस प्रकार से आर्थिक नुकसान पहुँचाता है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा SMS चार्जेस। SMS चार्जेस आप सब जानते हो कि जब भी आप अपने बैंक में कोई भी लेन देन करते हो, किसी प्रकार का ट्रांजैक्शन आपके बैंक में होता है, तो SMS के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। हालांकि आजकल ये अधिकतर देखा गया है कि SMS भी नहीं आता है और SMS कभी आता भी है तो बहुत ही ज़्यादा डिले होकर आता है, जिससे हम लोग इस फीचर का सही से हम लोग उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो आपने देखा होगा कि SMS चार्जेस जो है लगभग सभी बैंक, इंडिया के जितने भी छोटे बड़े बैंक हैं, सभी में ये लागू है। मिनिमम ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो ₹5 पर मंथ लगते हैं। कहोगे इतना छोटा सा अमाउंट, इसके लिए आप इतनी बड़ी बात बोल रहे हो। जी हाँ, ये छोटी सी अमाउंट तो है, लेकिन यहीं पे अगर आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे, जब इसको कंपाउंडिंग से ऐड करोगे, देन आप इस ए को जोड़ पाओगे। अगर मान लीजिए कि आपके पास 10 अकाउंट है और 5-5 रुपये पर मंथ अगर कट रहे हैं, इसका ये मतलब है कि ₹50 एवरी मंथ आपको SMS चार्जेस के लगते हैं। भले ही आप ट्रांजैक्शन करो सभी अकाउंट में या नहीं करो, भले ही आपको मैसेज आवे या नहीं आवे, लेकिन ये अमाउंट आपको देना ही पड़ेगा। इसी प्रकार से डेबिट कार्ड चार्जेस होता है। जैसे हम कहीं पे भी बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो ये आम बात है कि हम लोग चूँकि बैंक में जाना ना पड़े, हम पैसे जो है इजीली ट्रांजैक्शन कर पाएँ, कहीं भी ATM वगैरह से हम लोग निकाल पाएँ या पेमेंट ऑनलाइन भी हम कर पाएँ, तो इसके लिए हम लोग ATM अप्लाई कर देते हैं। क्योंकि उस वक्त पहली बार जब हम ATM अप्लाई कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमसे पैसे नहीं लिया जाता है और बिल्कुल बड़े ही अच्छे से हमें समझाया जाता है इसके आपको कोई पैसे नहीं देने हैं। दोस्तों, ये आपको वेलकम गिफ्ट होता है, लेकिन वो वेलकम गिफ्ट दे करके आपको एक लॉन्ग लास्टिंग कस्टमर में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद क्या होता है कि आप ईयरली ATM को यूज़ करो या ना करो, आपके नाम से अगर इशू है तो आपको उसके जो एनुअल चार्जेस है वो देने ही पड़ेंगे। नॉर्मली देखा गया है कि जितने भी बैंक इंडिया में हैं वो 200 से 300 रुपये एनुअल चार्जेस ATM कार्ड्स के लेते हैं। और इसी प्रकार से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 10 बैंक अकाउंट रखा है, 10 ATM कार्ड्स है, इसका ये मतलब हो गया कि 2 से 3 हज़ार रुपये आपके ईयर ATMs के नाम पे आपके अकाउंट से काटे जाते हैं। उसके बाद है, और यह सबसे खतरनाक है, वो है मिनिमम बैलेंस चार्जेस। सिर्फ सैलरी अकाउंट को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी प्रकार के आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, भले वो आपका करेंट अकाउंट हो या फिर पर्सनल अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट्स हो, लोन अकाउंट्स हो, कोई भी अकाउंट्स है, उन सभी में मिनिमम बैलेंस रखना इम्पोर्टेंट होता है। अनुमान के मुताबिक ये देखा गया है कि अगर मान लीजिए आपका करेंट अकाउंट है तो उसमें आपको क्वार्टरली कम से कम 10,000 रुपये मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखना आवश्यक हो जाता है।
दोस्तों इसका ये मतलब हो गया कि अगर उससे कम अमाउंट अगर आपके अकाउंट में रहते हैं तो आपको उसके चार्ज देने पड़े। अब आप समझिए कि अकाउंट आपका है, पैसे भी आपके हैं, लेकिन आपको उस पैसे की ज़रूरत होने के बावजूद भी आपके अकाउंट में रख कर छोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि वो पैसा आपका फोकट में इन्वेस्ट, जहाँ पे बैंक आपको बहुत ही कम 1% ब्याज आपको देती है, 1 से 2% ब्याज ही आपको देती है। तो ये हो गई हमारे लिए सबसे बड़ा नुकसान कि हमने पैसे भी वहाँ पे रखा हुआ है, हमें उससे कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा है, और ऊपर में अगर कभी हमने ज़रूरत पड़ा, आवश्यकता अगर हुई, हमारा ही पैसा है और हमने अगर बैंक अकाउंट से अगर वो पैसा निकाल लेता है तो उस बात के भी हमें चार्ज लगेंगे, उस बात के भी हमें पैसे देने पड़े। कई बार होता है, कभी कभी लोगों को आवश्यकता होती है पैसों की, तो वो क्या करते हैं, उस अकाउंट में से वो पैसे निकाल लेते हैं कि हम अभी निकाल लेते हैं और बाद में इसमें हम डाल देंगे, लेकिन वो किसी कारणवश बाद में नहीं डाल पाते हैं, जिसके वजह से उन्हें मिनिमम बैलेंस का जो चार्ज है वो लग जाता है। दोस्तों इतना ही नहीं, अगर आपने मान लीजिए कि 10 अकाउंट ओपन करवा लिया है और अगर उसे आप सालों साल मिनिमम बैलेंस रख के भी छोड़ देते हैं, ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, तब भी ये ज़्यादा चांसेस है कि अगर आपने साल में उसमें ट्रांजैक्शन नहीं किया तो आपके बैंक अकाउंट को नॉन ऑपरेशनल अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इसका ये मतलब हो गया कि आपका अकाउंट एक प्रकार से डेड हो जाएगा। तो ये मजबूरी हो जाती है कि आप अकाउंट भी ओपन करवाओ, उसमें मिनिमम बैलेंस भी रखो और लेन देन भी करो, है ना। ये बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान, ऐसा हम काम ही क्यों करें। इसके अलावा अलग अलग प्रकार के सर्विसेज के लिए बैंक के द्वारा अलग अलग समय पे हमसे पैसे लिए जाते हैं। अब जैसे कुछ सर्विसेज का मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। अगर आप स्टेटमेंट हार्ड कॉपी में मंगवाना चाहते हैं तब भी आपसे चार्ज लिए जाएंगे। कभी कभी आप अगर एटीएम आपका गुम हो गया, एटीएम दोबारा अप्लाई करना चाहते हो तब भी आपको चार्ज लिए जाएंगे, या फिर आपका चेकबुक खत्म हो गया है और दोबारा मंगवाना चाहते हैं तब भी आपसे चार्जेस लिए जाएंगे। इस प्रकार से न जाने कितने सारे चार्जेस है जो बैंक के द्वारा हमेशा अपने कस्टमर्स पे लगाया जाता है। अगर हो सकता है अब भी आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक एग्जांपल से प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि आपने 10 अकाउंट ओपन कराया हुआ है अलग अलग, तो हम 4 ही चीज़ को इसमें ऐड करेंगे। जैसे कि सबसे पहला है SMS चार्जेस। अगर आपने 10 अकाउंट खुलवाया हुआ है, 5 रुपये पर मंथ से अगर आपको ट्रांजेक्शन लिया जा रहा है, इसका मतलब 50 रुपये साल के एक बैंक अकाउंट हो गए। 10 बैंक अकाउंट है तो कुल मिलाकर टोटल हो गए आपके पास 600 रुपये आपको देने पड़ रहे हैं। सेकेंडरी आते हैं आपके डेबिट्स का, जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसके चार्जेस तकरीबन 200 से 300 रुपये सभी बैंक के द्वारा साल में इस एटीएम के नाम पे लिए जाते हैं। अगर हम 250 रुपये ही एवरेज जोड़ते हैं तो 250 को 10 से मल्टीप्लाई करें 2500 रुपये हो। उसके बाद थर्ड में आता है मिनिमम बैलेंस चार्जेस। अगर मान लो कि गलती से कभी इसमें आप पकड़े जाते हो और आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते हो तो कंपनी द्वारा अगर फाइन मारा जाता है तो 300 रुपये से लेकर के 500-700 रुपये तक आपको फाइन मारा जाएगा। अगर 5 बार ही अगर ऐसा हुआ आपके साथ तो इसका ये मतलब हो गया कि 1500 रुपये आपको साल में मिनिमम बैलेंस के नाम पर देने पड़े। थर्ड है अदर चार्जेस। कभी आप बड़ा अमाउंट इधर से उधर ट्रांजैक्शन करते हो, या कभी आपका चेक बाउंस होता है, या फिर कभी आप एटीएम से पैसे निकालते हो तो बैलेंस नहीं होता है, तब भी आप अगर बार बार ट्रांजैक्शन कर रहे हो, इन सभी चार्जेज़ों को अगर हम जोड़ दें, अगर मान लीजिए 200 रुपये ही लग रहा है, 10 अकाउंट है तो टोटल हो गए 2000। कुल मिला के 7000 से अधिक अमाउंट आपको साल में बैंक को बेवजह देना पड़ता है। और अगर आपके पास 5 बैंक अकाउंट है तो 3000 से 4000 रुपये आपको बैंक को बेवजह साल में देना पड़ता है। दोस्तों ये है ना बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान। तो ऐसे आर्थिक नुकसान से हम कैसे बचें और इन आर्थिक नुकसान को हम लोग कैसे बचा सकते हैं? बहुत ही सिंपल है। आप उसी बैंक अकाउंट को रखें जिन बैंक अकाउंट को आप रेगुलरली यूज़ करते हैं। आपने ये भी बात गौर किया होगा, आपके 10 बैंक अकाउंट होते हैं लेकिन आप 10 का इस्तेमाल हमेशा नहीं करते रहते हैं। ऐसे बैंक होते हैं जिसमें आप साल में कभी कोई एक आध ट्रांजैक्शन कर दिया, या फिर ऐसे रखे हुए हैं बेवजह बिना ज़रूरत के ही पैसे सेविंग के लिए डाले हुए हैं। तो इस प्रकार से हम रखे रहते हैं। 1-2 अकाउंट ही ऐसा होता है जो हमारा कंटिन्यूअस चलता है और कंटिन्यू हम लोग उसको ट्रांजैक्शन उसमें हम लोग करते रहते हैं। तो फिर इतने सारे बैंक अकाउंट रखने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। इससे अच्छा है कि आप जो बैंक अकाउंट आपका नॉन ऑपरेशनल है इसको आप क्लोज करें और अपने पैसे को बचाएं। और ये जो पैसे 5 से 7000 रुपये जो आप साल में यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, खर्च कर रहे हैं, इससे अच्छा है कि अगर आप पैसे ही बनाना चाहते हो तो आप इसी 5 से 7000 रुपये का SIP शुरू करें, म्यूचुअल फंड में डालें और अपने पैसों को ग्रो करें।
चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अभी भी अगर आपको कोई डाउट्स है, अभी भी अगर आप चाहते हैं कि एसआईपी के बारे में हम और भी कुछ वीडियो बनाएं जिसमें आप लोग फाइनेंशियल सेविंग कैसे करें, पैसे कैसे बचाएं, अपने पैसे को कैसे ग्रो करें, इससे रिलेटेड वीडियोज़ अगर हम बनाएं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।